प्यारे देशवासियों, भाइयों और बहनों, आप लोगों को पितृ पक्ष के अवसर पर आगाह करना चाहता हूं कि आप लोग अपने पितरों के निमित्त अवश्य तर्पण व श्राद्ध करें। इससे हमारे पितरों को उत्तम गति की प्राप्ति होती है और पितर संतुष्ट होते हैं। जो पितृ पक्ष में अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध और तर्पण नहीं करता, उसके पितृ प्यासे ही चले जाते हैं और कोसते हुए जाते हैं, जिससे पितृदोष लगता है। अतः पितृ पक्ष में अवश्य दान पुण्य करें, क्योंकि भगवान श्री राम भी अपने पिता के कल्याण के लिए गया में पिंडदान किए। उनकी अनुपस्थिति में सीता जी ने किया। तभी से ये परंपरा चली आ रही है, आदि अनादि काल से परंपरा चली आ रही है। अतः पितृपक्ष में पितृ अमावस्या आने वाली है। 4 दिन रह गया मित्रों। पितृ अमावस्या के दिन अवश्य अपने माता पिता, भाई बहन, पत्नी, पितामह और पूर्वजों के निमित्त अवश्य दान पुण्य करें। इससे पुत्र की आत्मा गदगद होती है और वो आशीर्वाद देते हुए जाते हैं, और इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। संतान भी खुशहाल और प्रसन्न रहती है, और आपका जीवन और हमारा जीवन भी सौभाग्यशाली होता है। याद रखिए, सबसे बड़े पितर तो हमारे भगवान ही हैं, जिन्होंने पूरी सृष्टि की रचना की, सबकी रचना की। और पितरों से भी मित्रों संसारिक यात्रा पूरी करने के दौरान अच्छे और बुरे कर्म बन जाते हैं। कर्मों का फल भगवान राम के बाप को भी भोगना पड़ा, और भीष्म पितामह को भी भोगना पड़ा। बाणों की सैया पर सोनी पड़ी भीष्म पितामह को। राजा दशरथ को पुत्र वियोग में प्राण गंवाने पड़े, क्योंकि श्रवण कुमार को मारा था। तो संसारिक यात्रा के दौरान पितरों से भी अच्छे और बुरे कर्म बन जाते हैं। पितर हमारे निमित्त जो कर्म करते हैं 12 घंटा 8 घंटा, जिससे हम लोगों का जीवन खुशहाल रह सके। नौकरी करते थे एक समय विशेष में, हमको संसार में लाए, माँ बाप हमको इस संसार में लाए, दुनिया दिखाई। माँ बाप अपने बच्चों को इसलिए पैदा करते हैं कि हमारे जाने के बाद हमारे बच्चे हमारे निमित्त तर्पण व श्राद्ध करेंगे। इससे पितरों की सर्वोत्तम गति होती है। मित्रों, कभी भूल कर भी पितृपक्ष में अपने माँ बाप का अपमान मत करना, और पितृपक्ष में अपने पूर्वजों के निमित्त अवश्य तर्पण दान व पुण्य करना, गौ सेवा करना, ब्राह्मणों को भोजन कराना, असहाय प्राणियों के ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखना, उनकी मदद करना। इससे पितरों को असीम शांति होती है, और पितर कहते हैं हमारी संतानें अच्छा कर्म कर रही हैं, और खुश होकर जाती हैं और भगवान से अच्छी रिपोर्ट लगाती हैं। इसलिए मित्रों, पितृपक्ष आ रहा है, 2-4 दिन रह गया। यदि आपने पितृपक्ष में पितरों के निमित्त दान पुण्य नहीं किया, तो पितृ अमावस्या के दिन अवश्य अपने पितरों के निमित्त दान पुण्य तर्पण और श्राद्ध करना, ब्राह्मणों को भोजन कराना, गौ माता को सेवा करना, गौ माता को भोजन कराना। इससे पितर संतुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि ब्राह्मण का मुख, गौ माता का मुख और अग्नि को पितरों का मुख माना जाता है। अतः अवश्य पितृ अमावस्या के दिन यदि भूल भी गए, उस दिन अवश्य अपने पितरों के निमित्त दान पुण्य सेवा अवश्य करें। राधे राधे मित्रों, हमारा यही संदेश आप लोगों के बीच में है, क्योंकि आप लोग सजग रहो। जो माँ बाप हमको पैदा करते हैं, उनकी आखिरी इच्छा यही होती है, और इसीलिए पैदा करते हैं कि हमारे मरने के बाद हमारी संतानें हमारे निमित्त, हमारे उत्थान के निमित्त, हमारे बुरे कर्मों से निजात दिलाने के लिए हमारे लिए अवश्य अच्छा कर्म करेंगे, हमारे निमित्त तर्पण करेंगे, दान करेंगे, श्राद्ध करेंगे, भगवत गीता का पाठ करेंगे, कराएंगे, हर कीर्तन करेंगे। यदि हम सामर्थ्यवान इतना नहीं है मित्रों, तो अवश्य अपने पितरों के निमित्त तर्पण व श्राद्ध करें। राधे राधे मित्रों।